कहानी का केंद्र राध्या का अपहरण है, जिसे उसकी अपनी ही दादी और निहारिका ने मिलकर अंजाम दिया है। रजनी, जो दादी का पीछा करते हुए एक सुनसान गोदाम तक पहुंचती है, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। वह हिम्मत दिखाते हुए प्रथम को अपनी लोकेशन भेजती है, जिससे समय रहते पुलिस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही रजनी चुपचाप दादी के पीछे पीछे उस सुनसान इलाके तक पहुंचती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात का अंधेरा और चारों तरफ फैली खामोशी उसे और भी बेचैन कर देती है। लेकिन अपने मन में उठ रहे डर को दबाकर वह धीरे धीरे उस गोदाम के पास पहुंचती है जहां दादी अंदर जा चुकी होती हैं। रजनी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे दादी का ही हाथ है और अब निहारिका भी जरूर उनके साथ मिली हुई है। वह दीवार के सहारे खड़ी होकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है और तभी उसे निहारिका की धीमी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। गोदाम के अंदर राध्या बंधी हुई बैठी होती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वह डर से कांप रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किसने उठाया और क्यों उठाया। तभी निहारिका उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है और कहती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ दादी निहारिका को बार बार समझा रही होती है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और सब तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या जरूर लिखें। सब कुछ बहुत संभल कर करना होगा, क्योंकि अगर इस बार भी बात बिगड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रजनी बाहर खड़ी होकर यह सब सुन रही होती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अब साफ समझ में आ जाता है कि राध्या को किडनैप करने में दादी और निहारिका दोनों का हाथ है। वह तुरंत कोई कदम उठाना चाहती है, लेकिन अकेले होने की वजह से वह डर भी रही होती है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर धीरे से अपने फोन से प्रथम को मैसेज करती है और लोकेशन भेज देती है ताकि वह समय रहते वहां पहुंच सके। उधर प्रथम और ओमकार पुलिस के साथ मिलकर राध्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें रजनी का मैसेज मिलता है और वह तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। बिना समय गवाए वह पुलिस के साथ उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके मन में डर और गुस्सा दोनों होता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस बार निहारिका ने बहुत बड़ा खेल खेला है। गोदाम के अंदर निहारिका अपनी जीत पर खुश हो रही होती है। वह दादी से कहती है कि इस बार राध्या का खेल खत्म कर दिया जाएगा और मित्तल भवन में हमेशा के लिए उसका नाम मिट जाएगा। दादी भी उसे समर्थन देती हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर भी अपने स्वार्थ के कारण वह चुप रहती हैं। राध्या धीरे धीरे होश में आने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज दबा दी जाती है।